हाय एवरीवन, अगर आप सब लोग COQP 11 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि आखिरकार आपके करंट अफेयर्स वाले टॉपिक और जनरल अवेयरनेस वाले टॉपिक दैट इज स्टैटिक जीके वाले टॉपिक को कैसे कवर करना है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं एक बहुत ही कम टाइम में आपको ये एक स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जिस तरीके से आप अपने जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है और जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है उसको जो है कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एनालाइज करें 2024 के एग्जाम को, तो 2024 के एग्जाम में 75 क्वेश्चंस में से टोटल 20 क्वेश्चंस थे जो कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के बारे में थी। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यार। 20 क्वेश्चंस में से अगर हम 15-16 भी अच्छे से एक्यूरेसी के साथ जो है करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा जो है स्कोर ला सकते हो। और वहीं पर आपका COQP 11 के लिए कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो आपको जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर लाना होता है। तो यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन है ना टोटल, इसमें से जो थे टोटल 20 में से 10 जो क्वेश्चंस थे वो आपके स्टैटिक जीके से थे, वो आपके स्टैटिक जीके वाले पार्ट से थे, और जो 10 क्वेश्चंस थे वो आपके करंट अफेयर्स से थे। तो मतलब दो हिस्सों में आप डिवाइड कर दो, जो टोटल 20 क्वेश्चंस है 10 स्टैटिक जीके के और 10 करंट अफेयर्स के। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स के कैसे कवर करने हैं वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि स्टैटिक जीके में आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो है कवर करने हैं एग्जाम में जाने से पहले। तो यार यहाँ पे अगर आप देखोगे सिलेबस आपका ये है पूरा। सिलेबस क्या दिया हुआ है कि लिटरेचर पूछा जा सकता है आपसे, हिस्ट्री पूछी जा सकती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर। तो ट्रस्ट मी, इनमें से आपको सबसे ज़्यादा किसके ऊपर फोकस करना है? हिस्ट्री की बेसिक नॉलेज, एंशिएंट हिस्ट्री वाले से ना थोड़े बहुत क्वेश्चन या मॉडर्न से। मेडिवल को आप छोड़ सकते हो, मेडिवल से कम पूछा जाता है। एंशिएंट और मॉडर्न के ऊपर थोड़ा फोकस कर सकते हो। इसमें आप बुद्धिज्म और थोड़ा जैनिज्म को कवर कर लीजिए। बुद्धिज्म, जैनिज्म को थोड़ा कवर कर लीजिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन को थोड़ा सा कवर कर सकते हो, और मॉडर्न में आप इंडियन नेशनल मूवमेंट को थोड़ा सा कवर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पीरियड में जो ऑर्गेनाइजेशंस आई थी उनके ऊपर थोड़ा फोकस कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशंस एंड उनके फाउंडर्स। और अगर थोड़ा लिटरेचर के ऊपर आप फोकस कर सको कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स थे, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, यहाँ से जो है थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। वहीं पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से आप थोड़े से फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इनके ऊपर जो बेसिक बेसिक चीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, आप, क्योंकि मैं पूरी पॉलिटी नहीं कह रही, सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट बोल रही हूँ। ठीक है, लिटरेचर भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री का ही पूछा जाता है, बुक्स एंड ऑथर्स में से पूछ लिया जाता है। पर्सनैलिटीज एज सच नहीं है। स्पोर्ट्स का थोड़ा स्टैटिक पार्ट पूछ लिया जाता है ना। इकोनॉमी का इतना नहीं, इकोनॉमिक्स, साइंस से रिलेटेड थोड़ा सा, साइंस का जो बेसिक साइंस होती है ना, बेसिक साइंस, कि ये कोई एसिड है, ये किसके लिए यूज होता है, इसको और क्या बोलते हैं, तो बेसिक साइंस आपसे बेसिकली पूछ ली जाती है। पॉलिटिक्स इतना नहीं, लीगल अवेयरनेस नहीं, ट्रेड अवेयरनेस बहुत कम, ज्योग्राफी और कल्चर भी बहुत कम जो है, मतलब मोस्टली चांसेस जो है इन चीज़ों से पूछे जाते हैं। वहीं पर मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जो आप प्लीज़ कवर कर लीजिए, जो कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। मैंने बताया ना, एक तो ऑर्गेनाइजेशंस एंड फाउंडर्स पूछा जाता है, ये आपका जो है हिस्ट्री से पूछा जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूछ ले जाएंगे कि भाई कांग्रेस किसने फाउंड करी है, तो बहुत ही आसान है। और भी कोई पॉलिटिकल बॉडी है वो किसने फाउंड करी, या फिर कोई एक न्यूज़पेपर है वो किसने लिखा, या फिर ये कोई किताब है वो किसने लिखी। तो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला है वहां से आप ये प्लीज कवर कर लीजिए। वहीं पर स्पोर्ट्स के अवार्ड्स कोई होता है कि अगर ये जो एक अवार्ड का नाम है वो कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है, किस स्पोर्ट्स में दिया जाता है, वो वाला एक टॉपिक आप कवर कर लीजिए, स्पोर्ट्स के अवार्ड्स और उनके टर्म्स। रेवोल्यूशन, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, इस तरीके के क्वेश्चंस ये स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूछ लिया जाता है। थोड़े माउंटेन्स एंड वॉल्केनोज, ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे, ज्योग्राफी में माउंटेन्स एंड वॉल्केनोज प्लीज जो है कवर कर लीजिए कि ये वाला वॉल्केनो कहाँ पर है, ये वाला माउंटेन कहाँ पर है। इस तरीके से एब्रीविएशंस बहुत पूछी जाती है, 1 से 2 भी हो जाती है कभी कभी, कि कोई आपको WHO की फुल फॉर्म पूछ ली, ये तो फिर भी आसान है। आपसे एसियान की फुल फॉर्म पूछ ली, ब्रिक्स की फुल फॉर्म पूछ ली, किसी भी चीज़ की जो आपसे फुल फॉर्म पूछ ली, तो ये थोड़े एब्रीविएशंस आने चाहिए। इंपॉर्टेंट डेज, ये तो जब आप करंट अफेयर्स करते हो तब भी आपके जो कंप्लीट होते रहते हैं थोड़े प्रैक्टिस। वहीं पर म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक एंड डांस इंपॉर्टेंट है कि ये वाला म्यूजिक जो है, ये वाला डांस फॉर्म जो है कहाँ का है, इस वाले म्यूजिक एंड डांस की कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ पूछ लिए, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ आपसे पूछी जा सकती है ना। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी
पॉलिटीज़ भी आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती है। वहीं पर अगर आप देखोगे बेसिक साइंस, मैंने आपको बताया बेसिक साइंस पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, जो इंपॉर्टेंट आजकल गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हो ना, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स और पॉलिसीज़, उनके ऊपर भी थोड़ा फोकस कीजिएगा। स्टैटिक जीके में यही मेजरली पार्ट रहता है ना, यहीं से जो है चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी पूछी जाती है। कहीं से भी कोई टॉपिक मिले स्टैटिक जीके का, पढ़ डालो, उसको लो और जो है उसको पढ़ डालो, क्योंकि कोई भी एग्जाम आगे जाके दोगे वो काम आना ही आना है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि मैम हम करंट अफेयर्स कहाँ से कवर कर सकते हैं, तो यार बहुत ही आसान सी चीज़ बताने वाली हूँ कि करंट अफेयर्स आपको कहाँ से कवर करना है। आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाओ, यहाँ पे आप जाओ, या फिर ऐप पे जाओ, ठीक है, ऑल कोर्सेज पे जाओ, यहाँ पे जो आप यूजी एंड पीजी एंट्रेंस पे जाओ, ठीक है, यहाँ पर आप जो CUET PG पे जाओगे, CUET PG में आपको जाना है, यहाँ पे नॉर्मल CUET PG पे चले जाओ। यहाँ पे आप जो है मॉक टेस्ट पे नहीं आप जाओ, CUET PG वीडियो कोर्स पे भी नहीं, आप बुक्स पे जाओ, ठीक है, बुक्स पे जाओ। यहाँ पे ये रही बुक्स, ठीक है, दिस इज़ द बुक्स। यहाँ पे आप देखोगे एक यहाँ पे ई बुक्स देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट मेरे को देखने दो, हमारी वो करंट अफेयर्स वाली बुक कहाँ पर है। करंट अफेयर्स वाली बुक मैंने यहाँ पे करंट अफेयर्स की बुक थी यार, कहाँ पे गई, कहाँ पे गई, वोकैबुलरी वॉल्ट आ गई है। तो ई बुक्स, दिस इज ई बुक्स, कंप्यूटर बेसिक है। यहाँ पे ई बुक्स भी आपके पास यार, अगर आप ई बुक्स लेना चाहे तो आप ई बुक्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ई बुक से, ठीक है। वहीं पर मॉक टेस्ट में एक बार चेक कर लो तो बाई चांस उसमें ना चली गई हो। ठीक है, हाँ, ये अगर आप अपने मोबाइल पे जाओगे ना तो आपको ना मोबाइल पे जाना है। यहाँ पे ऐप पे अभी नहीं दिखा रहे, यहाँ पे अभी हम वेबसाइट पे नहीं दिखा रहे, आप मोबाइल में जो है अपना डाउनलोड कर लेना CUET हमारी ऐप, जो अड्डा 24/7 की ऐप है, उस पे जाके जो है आप CUET PG वाले सेक्शन में जाके आप जाइएगा स्टोर पे। स्टोर के बाद आपको जाना है यहाँ पे नीचे बुक वाले सेक्शन पे, ठीक है, बुक्स वाले सेक्शन पे जाइएगा और उसमें जो है ना ईयरली करंट अफेयर्स की बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अभी 155 रुपीज़ की अवेलेबल है, बट अगर आप इस पे जो है 155 पे अगर आप कूपन कोड लगा लेते हो यहाँ पे, जैसे आशी 20 अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो ये आपको जो है 146 रुपीज़ की पड़ रही है। यहाँ पे जो है ये किताब है 146 रुपीज़ की जो है ये आपको पड़ जाएगी। ईयरली करंट अफेयर्स है, इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी करंट अफेयर्स आए हैं वो सारे इसमें अवेलेबल है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इसको फाइंड आउट करने में, आप मुझे जो है मेल कर सकते हैं, मैं अपनी मेल आईडी दे देती हूँ। और इसको परचेज करते वक्त जो है आप यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा कि आप जो है थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल जाएगा, तो कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर आप जो है यहाँ पे आशी 20 यूज़ करके, वहीं पर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है इसको फाइंड आउट करने में तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं ashi.sharma@adda247.com पर। वहीं पर अगर आप चाहते हैं कि मैम हमारा जो है एक ही बारी में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए COQP 11 का, तो आप हमारे किसको चेकआउट कर सकते हो, क्रैश कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हो। उसके बारे में भी अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ashi.sharma@adda247.com पे मेल ज़रूर कर सकते हैं और उसकी जानकारी जो है पा सकते हैं। तो यार स्टैटिक जीके में इतना भी आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, बिकॉज पिछले कुछ क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज किया है और उसके हिसाब से जो है यही एनालिसिस जो है निकल कर आया है। करंट अफेयर्स तो आपको थोड़ा रोज़ रोज़ पढ़ना पड़ेगा, तभी जो आप करंट अफेयर्स को अटेम्प्ट कर पाओगे, तभी आप जो इन 20 क्वेश्चंस में मास्टरी ला पाओगे, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।